वेलकम टू द क्लास। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज का टॉपिक है स्क्रैच। ये जो स्क्रैच का चैप्टर है इसमें ये सेशन नंबर 1 और इसमें तो हम देखने वाले हैं ऑपरेटर ब्लॉक्स। ये ऑपरेटर ब्लॉक्स क्या होते हैं? हमें तो पता है, प्रीवियस सेशंस में हम लोगों ने स्क्रैच के बारे में क्या सब पढ़ा था। वी हैव सीन अबाउट मोशन ब्लॉक्स, लुक ब्लॉक्स और उसके बाद पेन ब्लॉक्स, इस सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ये जो ब्लॉक्स हैं क्या कर रहे थे? दे हेल्प्ड अस इन मेकिंग द स्प्राइट वर्क। इधर मोशन ब्लॉक्स क्या करता है? इट मेक्स द स्प्राइट मूव। लुक ब्लॉक्स क्या करता था? इट मेड द अपीयरेंस ऑफ द स्प्राइट चेंज। सो हर एक ब्लॉक्स का हर एक ऑप्शंस थे, हर एक स्पेसिफिकेशंस थे जो स्प्राइट पे काम कर रहा था। सो आज जो है ऑपरेटर ब्लॉक्स, ये हमारे मैथमेटिकल फंक्शंस के ऑपरेटर्स होंगे। ओके, सो ऑपरेटर्स क्या सब करने वाले हैं? यू नो, वी आर गोइंग टू हैव एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, ये सब कुछ ऑपरेटर्स ब्लॉक के साथ हम कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आज देखते हैं ये क्या सब करेंगे ये स्क्रैच ब्लॉक्स के साथ। ओके, इसके स्टार्टिंग में हमें चाहिए सेशन के लिए वी नीड अ स्क्रैच विंडो। स्क्रैच आपको पता है, यू कैन डाउनलोड इट ऑफलाइन। ओके, डाउनलोड करके ऑफलाइन पे काम भी कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन पे काम करना है तो क्या कर सकते हैं? यू कैन डू इट ऑनलाइन। स्क्रैच के वेबसाइट में जाके भी आप काम कर सकते हैं। ऑलराइट, सो हम आज जो यूज करने वाले हैं वो तो ऑलरेडी डाउनलोडेड वर्जन है। सो आज हम ऑफलाइन पे ही काम करने वाले हैं। ऑलराइट, सो चलो सेशन के अंदर देखते हैं ये ऑपरेटर ब्लॉक्स क्या क्या कर रहा है। ओके, सो हमारे पास आज क्या है? वी हैव द स्क्रैच विंडो विद अस। अब ये ऑपरेटर ब्लॉक्स के लिए वी हैव अ स्पेसिफिक ब्लॉक कैटेगरी। हमने तो मोशन कैटेगरी देखा था, लुक्स कैटेगरी देखा था, पेन कैटेगरी भी देखा था। सो आज हम ये ऑपरेटर्स ब्लॉक्स के जो कैटेगरीज है इसको हम देखने वाले हैं। ओके, सो इसमें क्या सब कर सकते हैं? First thing we have mathematical operations. देखो, what do we have here? आपको we have plus, minus, multiplication और division, ये सब कुछ हमारे पास है। ये है या नहीं? Yes. So what are we going to do? We have all these functions to do what? ऑपरेटर्स करने के लिए। अभी ऐड करना है तो ये यूज कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करना तो ये यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करना है तो ये यूज कर सकते हैं और डिवाइड करने के लिए ये यूज कर सकते हैं। ओके, सो आपको जो नंबर्स चाहिए यहाँ पे आप यहाँ पे उसे ऐड कर सकते हैं। मगर कैसे डिस्प्ले होगा? ऐसे ही आपको आंसर ऊपर ही डिस्प्ले होगा। समझ में आया? अगर आपको ये प्रोग्राम के अंदर डालना पड़ेगा तो वी विल हैव टू क्रिएट अ वेरिएबल जो हम आगे के सेशंस में देखने वाले हैं। ऑलराइट, सो देखो 3 + 4 7 है या नहीं? यस। सो इसके बाद मैं कुछ भी नंबर टाइप करने वाली हूँ, 74 और उसके बाद 61। अभी डबल क्लिक करके देखो, अगेन यू गेट अ रिजल्ट फॉर दिस। सो ये सब क्या है? ऑपरेटर्स। ये जो सिंबल्स विच हेल्प अस इन एक्चुअली doing mathematical functions are called as operators. अभी मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ओके, डबल क्लिक करके देखो, अभी इट गिव्स यू द आंसर। कुछ भी नंबर हो सकता है। स्क्रैच गिव्स यू आंसर्स फॉर ऑल द ऑपरेशंस। अभी इसका क्यों, व्हाई डू यू नीड ऑल दीज ऑपरेटर्स इन स्क्रैच? मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूं आपको, स्क्रैच जो है इज अलाउइंग अस टू क्रिएट गेम्स। जो गेम्स हम क्रिएट करने वाले हैं उसके लिए वी यूज द स्क्रैच प्रोग्राम। सो गेम्स में तो हमें पता है द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज द, क्या है मेन इंपॉर्टेंट थिंग गेम्स में? स्कोर्स। वो स्कोर्स तो हमें पता है, वी जस्ट ऐड 10 पॉइंट्स और अगर लाइफ या फिर अगर वो लाइफ छोड़ देते हैं तो व्हाट हैपेंस? माइनस पॉइंट्स में जाएगा, है ना? यही 2 ऑपरेशन हमें पता है। मगर आप जो एडवांस्ड गेम्स खेलते हैं वो एडवांस्ड गेम में सब यू हैव ऑप्शंस ऑफ ऑल दीज ऑपरेटर्स आल्सो वर्किंग इन देम। एक सर्टेन नंबर्स क्या होता है? मल्टीप्लाई होगा, सर्टेन नंबर्स डिवाइड होगा। आपका जो एक्स्ट्रा लाइफ सब मिलता है ना, आप जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स लेते हो
ऑल दैट हैव स्पेसिफिक कैलकुलेशंस. सो ये सब कैलकुलेशंस के लिए ही हम लोग ये जो ऑपरेटर ब्लॉक्स है इसे यूज करते हैं. ऑलराइट, सो अभी डिवाइड करने से क्या होगा, एनी नंबर दैट यू वांट टू डिवाइड आप डिवाइड भी कर सकते हो. देखो डेसिमल प्लेसेस में आपको नंबर भी आ जाएगा. समझ में आया आपको? यस, ओके. सो इसमें से आज एक नया वाला ऑपरेटर हम लोग देखने वाले हैं. इसका नाम है पिक रैंडम. ये क्या होता है पिक रैंडम? रैंडम का मतलब क्या है? रैंडम का मतलब है एनी वन ऑफ द ग्रुप. अभी सोचो हमारे पास 10 चॉकलेट्स है. 10 चॉकलेट्स डिफरेंट डिफरेंट कलर है. ओके, सो आप जो चॉकलेट आपको चाहिए वो तो आप ले लेते हो, है ना. लाइक फॉर एग्जाम्पल इट माइट बी बिकॉज ऑफ द कलर, इट माइट बी बिकॉज ऑफ द ब्रांड. आपको वो चॉकलेट पसंद आएगा सो आप ले लेते हो, है ना. सो दिस इज कॉल्ड एज रैंडम पिकिंग. रैंडम पिकिंग का मतलब एक ग्रुप से किसी भी एक चीज को निकलना है, उसे कहते हैं रैंडम पिकिंग. हमें पता है बहुत सारे गेम्स में हम देख चुके हैं हमारे जो ऑपरेटर्स, हमारे जो स्प्राइट्स या कैरेक्टर्स जो आते हैं वो हर एक रैंडम पोजीशन से आते हैं या नहीं. आप जो भी गेम्स खेलते हो, शायद सोचो कि आप वो बिल्डिंग ब्लॉक्स खेलते हो या फिर आप वो बाउंसिंग बॉल खेलते हो. वो क्या होता है, द बाउंस बॉल कम्स एंड बाउंसेस ऑन द ट्रे एंड गोज समवेयर एल्स. मगर जो दूसरा बॉल आ रहा है वो वहीं से नहीं आएगा, दूसरे जगह से आएगा. सो इट इज रैंडम, कहीं से भी आ सकता है. ओके, सो ये जो रैंडम नंबर होता है, वी टॉक अबाउट पिकिंग अप समथिंग आउट ऑफ अ ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल मैं रैंडम नंबर 1 से 20 तक एक रैंडम नंबर चूज करना चाहती हूं. तो डबल क्लिक करके देखो 1, दूसरे बार 16, नाउ 15. सो ये क्या होता है, वी कैन यूज दिस इन द प्लेस ऑफ एक्स एंड वाई पोजीशन. यूज करने से क्या होगा, एक्स एंड वाई में जो पोजीशन पे स्प्राइट आना है वो पोजीशन कीप्स ऑन रैंडमाइजिंग. हमें नहीं पता होगा कि फ्रॉम वेयर डज इट कम. ओके, सो अगर फर्स्ट आप एक स्प्राइट को यहां पे रख रहे हो, ओके, और दूसरे स्प्राइट को यहां पे रख रहे हो, सो क्या होगा, मुझे ये जो स्प्राइट है आई वांट इट टू अपीयर इन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस. तो मैं क्या कर सकती हूं, आई कैन हेल्प इट हैविंग अ रैंडम पोजीशन, पिकिंग अप अ रैंडम पोजीशन एंड मेकिंग इट अपीयर. अभी ये एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, तब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा. ओके, सो व्हाई वी नो वी कैन सेट पोजीशंस, है या नहीं. हमें पता है हम पोजीशन सेट कर सकते हैं. एंड वी कैन ऑल्सो यूज गो टू चेंज अ पोजीशन. यस और नो? यस. सो क्या करने वाले हैं, आज मोशन ब्लॉक्स में जाके जो गो टू का ब्लॉक है वो लेके एक्स वैल्यू के अंदर क्या करने वाले हैं, 1 to 100 डालते हैं. ओके, और y पे जगह पे भी पिकअप रैंडम कर देते हैं और यहां पे भी 1 to 100 करते हैं. सो अभी तो हमें पता है बोथ द वैल्यूज आर गोइंग टू बी पॉजिटिव वैल्यूज. सो कहां पे मूव करने वाला है ये स्प्राइट, इट विल मूव ओनली इनसाइड दिस क्वाड्रेंट ऑफ द स्टेज, है या नहीं, क्योंकि यही पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है, यही पॉजिटिव क्वाड्रेंट है. यहाँ पे पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई होगा, यहाँ पे तो नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई होगा. सो सिर्फ यही क्वाड्रेंट के अंदर ये कैट घूमने वाला है. देखते हैं, कैट विल चेंज इट्स पोजीशन एज एंड व्हेन यू सी. अभी देखो डबल क्लिक करके गया समवेयर एल्स, अगेन अनदर प्लेस, है ना. सो दिस इज रैंडम पोजीशन. सो हमने क्या किया था, यहाँ पे x वैल्यू जो है वहां पे से हम लोगों ने रैंडम पोजीशन पिक किया था. सो हम लोगों ने क्या किया था, रैंडम पोजीशन तो x पोजीशन और y पोजीशन से किया था. सोचो कि आई एम गोना हैव अ रैंडम ऑफ -100 to +100 और यहां पे भी -100 to +100. क्या होगा, देखो इट मूव्स थ्रू आउट द स्टेज. आप देख सकते हो यहां पे देखो the position of the cat is mentioned here. अभी देखो 72 - 32 हो गया, यहां पे 47 93 हो गया. समझ में आ रहा है ना आपको. सो दिस इज हाउ यू टेक रैंडम पोजीशन. ये तो बहुत काम पे यूज करते हैं, गेम्स में यूज करते हैं. यू माइट आप ये वैकमॉल गेम्स देख चुके होंगे, वेयर मोल कम्स आउट ऑफ द ग्राउंड और उसे हिट करना पड़ेगा
और वो बॉल वही राउंड से नहीं आएगा, वही होल से नहीं आएगा, डिफरेंट डिफरेंट होल से आएगा, हर एक पोजीशन मेंशन किया होगा। समझ में आया ना? सो दिस इज हाउ वी विल रैंडमाइज अ पोजीशन। रैंडमाइज का मतलब है कहीं भी पोजीशन स्टेज के अंदर वो ले सकता है और वहां पे जा सकता है। सिंस वी यूज्ड अ गो टू हियर, गो टू क्या कर रहा था? इट आस्क्ड द स्प्राइट टू गो टू अ न्यू पोजीशन। सो ये रैंडम मोस्टली किसके लिए यूज करते हैं? पोजीशन बदलने के लिए। हर एक क्लिक, हर एक गेम शुरू होने से आप हर एक गेम में देख चुके होंगे, व्हेन यू स्टार्ट द लेवल ऑफ अ गेम द सेम पोजीशन नेवर अपीयर्स। सोचो कि ये शूटिंग गेम होता है, जो वो बर्ड्स को शूटिंग गेम है ना, बर्ड्स का शूटिंग गेम, वहां पे आप हर एक बार गेम को रिप्ले करने समय भी जो स्टार्टिंग पोजीशन में वो बर्ड आ रहा था वही पोजीशन में वापस नहीं आएगा। दैट इज बिकॉज ऑफ द रैंडम, ये पिक रैंडम जो है ना वही है। और ऑपरेटर्स का ब्लॉक देख चुके होंगे, ये सभी ऐसे ओवल होते हैं, कंप्लीटली सिलिंड्रिकल ओवल होते हैं, सिलिंडर्स होते हैं, राउंडेड एजेड सिलिंडर्स। ये क्यों ऐसे हैं? क्योंकि ये जो ब्लॉक्स हैं ये अलग से यूज नहीं कर सकते हैं। आप मोशन ब्लॉक्स देखो, ये फिक्स कर सकते हैं, मगर ये जो ब्लॉक्स होते हैं, ये ऑपरेटर्स ब्लॉक्स, ये ऑपरेटर्स ब्लॉक सब कुछ एक ब्लॉक का इनपुट ही रहेगा। इनपुट का मतलब है यू कैन हैव अ ब्लॉक, हैव दिस ब्लॉक गिविंग इनपुट टू एन अदर ब्लॉक। अभी देखो एक्स में तो मैं इनपुट दी हूं, ये ब्लॉक के साथ इनपुट दी हूं। समझ में आया आपको? सो ऑल दीज ऑपरेटर ब्लॉक्स विल एक्चुअली बी ओनली लाइक दिस। समझ में आया आपको? सो पिक अप रैंडम एंड ऑल्सो वी हैव सीन अबाउट, क्या देखे थे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, ये सारी ऑपरेटर्स के बारे में हम लोगों ने देखा था, है या नहीं? यस, ओके। सो हमें पता है, वी हैव सीन दिस, हमें पता है दीज डिफरेंट ऑपरेटर्स ऑल्सो बिलोंग टू मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ये जो होता है रिलेशनल ऑपरेटर्स है, ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है। सो क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू सी ऑल ऑफ देम इन द नेक्स्ट सेशन, ओके। सो ये जो ऑपरेटर्स हम लोगों ने अभी यूज किया था, these operators will be an input to the existing blocks। ये तो आप याद रखना चाहिए, ये ब्लॉक के शेप से ही आप जान सकते हो, that is this is going to be an input। ये तो आगे के ब्लॉक में जाके you cannot fix them। समझ में आया आपको? yes। so what did we learn today? we have seen about operator blocks, और operator blocks में हम लोगों ने addition, subtraction, multiplication, division देखा था, और उसके बाद हम लोगों ने पिकअप रैंडम का ब्लॉक भी देखा था, और हाउ टू यूज इट ऑल्सो वी हैव सीन इट टुडे। ऑलराइट, सो मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन विद ऑल द एडिशनल ब्लॉक्स एज वेल। अंटिल देन, बाय बाय।